भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी साधकों का, दर्शकों का, श्रोताओं का हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा अपने जीवन में उतारना, मनसा वाचा कर्मणा व्यवहार में लाना, ये हम सभी श्रेष्ठ जनों का, आर्यों का परम कर्तव्य है। वेदों में मन का क्या स्वरूप है, इसके विषय में चर्चा चल रही है और निरंतरता के साथ हम अपने इस मन को किस प्रकार से अच्छा बनाएं, मन को कैसे नियंत्रण से युक्त रखें, हम अपने मन पर प्रभु का प्रभुत्व ला पाएं, प्रभु की स्थापना कर पाएं, प्रभु को हर पल हर क्षण ध्या पाएं, इस प्रकार से हम अपने जीवन को बनाएं और पाप से बचने का यही एक उपाय है। पाप हर पल हमारे आमने सामने इधर उधर टहलता रहता है और यह पता नहीं कैसे किस प्रकार से हमारे जीवन में आ जाता है और हमको बिल्कुल निरर्थक जीवन की ओर ले जाता है। हम सार्थक जीवन करें, अपने जीवन की सार्थकता के लिए हम कर्म करें तो निसंदेह हमारा बहुत ही सुंदर जीवन बनेगा। और इस प्रकार से जो जीवन को बनाते हैं, वास्तव में वही इस पर अपना संपूर्ण आधिपत्य कर पाते हैं। इस तथ्य को और हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। ऋग्वेद के 164वें सूक्त के मंत्रों का हम स्वाध्याय करेंगे। पाप से हम कैसे बचें और पाप संकल्प का अपक्रमण, अर्थात जो पाप है उसको हम दूर करें, ऐसा संकल्प रखें कि हमारे जीवन में कभी पाप छू भी ना सके हमको। तो बहुत ही सुंदर वेद मंत्र है और ये हमारे जीवन को एक नई दिशा देने वाले कल्याणी वेदवाणी का जो उपदेश, आदेश, संदेश हम सबके लिए, उसको हम धारण करें। एक शब्द भी यदि हमारे जीवन में उतर जाए तो व्याकरण महाभाष्य में बहुत सुंदर बात कही है कि एकः शब्दः सम्यक जाता सुप्रयुक्तः स्वर्गे लोके कामधुक् भवति। बहुत ही सुंदर, यह स्वर्ग का भी मार्ग प्रशस्त कर सकता है एक शब्द यदि हम जीवन में उतार लें। तो पहले मैं वेद मंत्र लिखता हूं, फिर चर्चा करता हूं आपके समक्ष। ओम अपेहि मनसस्पतेयप। ओम अपेहि मनसस्पते क्राम परश्चर
परश्चर। परो निरृत्या निरृत्या आचक्ष्व। आचक्ष्व बहुधा जीवतो मनः। बहुधा जीवतो मनः। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 164वें सूक्त का यह पहला ही मंत्र है। ओम अपेहि मनसस्पते अपक्रामा परश्चर परो निरृत्या आचक्ष्व बहुधा जीवतो मनः। ओम अपेहि मनसस्पते अपक्रामा परश्चर परो निरृत्या आचक्ष्व बहुधा जीवतो मनः। बहुत ही सुंदर बात कही इस वेद मंत्र में। कहा कि हे मन, मनसा पते, मन के पति बन जाने वाले पाप संकल्प, यह पाप संकल्प उत्पन्न हुआ और यह मन को पूर्ण रूप से वशीभूत सा कर लेता है। इस पाप संकल्प को संबोधन करते हुए कहते हैं कि अप एहि, तू हमारे से दूर हो जा। बिना संकल्प के व्यक्ति एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता, जीवन की यात्रा वो पूरी नहीं कर सकता। हम घर से बाहर निकलते हैं तो संकल्प करते हैं कि हमको कहाँ जाना है, हमारा एक लक्ष्य होता है, टारगेट होता है, एक बिंदु हम सुनिश्चित करते हैं कि वहां पर हमको पहुंचना है। उसके लिए हम संकल्प करते हैं, मन में हम संकल्प करते हैं तो हम वहां पहुंचते हैं, और संकल्प नहीं करते हैं तो इधर उधर भटकते रहते हैं संसार में। ये हमारे जीवन में शुभ संकल्प और पाप संकल्प, अशुभ संकल्प, एक पुण्य संकल्प, एक पाप संकल्प, एक शुभ संकल्प, अशुभ संकल्प, कुछ भी हम बोल सकते हैं। एक कल्याणकारी संकल्प, एक अकल्याणकारी संकल्प। तो कहा कि ए मेरे मन के पाप संकल्प, आप इस
मन से पूर्ण रूप से बाहर चले जाओ, क्योंकि इस मन को आपने दास बना लिया है। ये मन जो है पाप से घिर गया है, पाप के आवरण से ढक गया है। पाप ने पूरा अधिकार जमा रखा है इस मन पर। आप विचार करें, मन में कैसे कैसे पाप आ जाते हैं। किसी भी वस्तु को देख करके, किसी व्यक्ति को देख करके, किसी स्थान को देख करके, रूप को देख करके मन कैसे पापी हो जाता है। अगर कोई ऐसा उपकरण हो जो हर पल हमारे मन के भावों को सबको दिखा दे, तो जीवन चल नहीं सकता। इतना ये पापी बन जाता है कभी कभी। काम, क्रोध, लोभ, मोह की भावना से कभी कभी जल उठता है। इतना ये विकट संकट खड़ा कर देता है। क्यों? क्योंकि इसका पाप है ना, जो इसको जो है अपना दास बना रखा है, मन के पति बन जाने वाला यह पाप संकल्प जो पूर्ण रूप से आधिपत्य कर लेता है मन पर। इस पाप संकल्प को संबोधन करते हुए इस वेद मंत्र में कहा कि तू हमारे से दूर जा, परोपे ही मनस पापा। अय मेरे मन के पाप, तुम दूर हट जाओ, जंगल में चले जाओ, मेरे पास आवश्यकता नहीं है। अपक्रामा, तेरा पाद विक्षेप हमारे से दूर देश में ही रहो। तो दूर देश में रह, यहां पर तेरे कदम पड़े नहीं। मेरे अस्तित्व में पाप कभी आए नहीं, मन में कभी पाप आए नहीं। परह, परहचर, तू दूर होकर के गति वाला हो। निर्वृत्यई, इस निर्वृत्ति से, दुर्गति, दुराचार के लिए परह, हमारे से दूर होकर के आचक्ष्व कथन कर। मेरे समीप आने की आवश्यकता नहीं तुझको। ऐ मेरे मन के पाप, तो दूर से बात कर, परे हट, मुझको छू भी ना। कितने पावरफुल यहां पर शब्दों का प्रयोग किया है। पराचर, दूर हट जा, दूर गति वाला हो जा। दुर्गति, दुराचार के लिए हमारे से दूर हो, दूर रह करके आचक्ष्व कथन कर। मेरे से कोई बात करनी है तो दूर होकर के बात कर, पास में फटकना नहीं। अर्थात तू हमें पाप के लिए प्रेरित मत कर। जीवतः मनः, प्राण शक्ति को धारण करने वाला जो मेरा मन बहुधा, बहुत चीजों का धारण करने वाला है। घर में कितने ही कार्यों को, गौ आदि की सेवा, वेदवाणी के अध्ययन में मेरा मन व्यापृत है। तू मेरे पास मत आ। मेरा मन अच्छे कामों में लगा हुआ है, सेवा में, सत्कार में, परोपकार में, सदाचार में मेरा मन लगा हुआ है। ऐ मेरे मन के पाप, मेरे पास तेरा कोई काम नहीं, दूर हट जा यहां से। कितना सुंदर यह उपदेश हम सबके लिए है। मैं स्वाध्याय करूंगा, मैं स्वाध्याय में लगा हूं, मेरा मन स्वाध्याय में लगा है। हे पाप संकल्प, तू मेरे से दूर जा। मुझे अवकाश नहीं है कि मैं तेरे कथनों को सुनूं। मैं कोई खाली बैठा नहीं हूं, मैं कोई निठल्ला नहीं हूं कि बस केवल बस गपशप करने वाला हूं। मैं अपने कर्मों का अनुष्ठान करने वाला हूं, मैं सद्गुणों का धारण करने वाला हूं। मैं खाली नहीं बैठा हूं कि तेरी जो है अनावश्यक बातें मैं सुनता रहूं। मैं सुनूंगा नहीं तेरी बातें। कितनी सुंदर बात कही है। क्योंकि ये जो मन के विकार है ना, ये हमारे लिए उपकार का भी काम करते हैं, उपचार का काम करते हैं, और ये हमको बीमार भी कर देते हैं। मन हमारा पवित्र हो, मन हमारा पुण्य से कल्याणकारी हमारे विचार हो। तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु। और इसी प्रकार से अगले मंत्र में भी बहुत सुंदर बात कही है। दूसरे मंत्र में कहा, ओम भद्रम वैवरम वृणुते भद्रम युंजन्ति दक्षिणम भद्रम वैवस्वते चक्षुर्बहुत्रा जीवतो मनः। क्या बात कही है।
कहा कि सब लोग वही निश्चय से भद्रम कल्याण व सुख को पैदा करने वाली परम वर्णीय श्रेष्ठ बात को ही विनुते वर्ण करना चाहते हैं। जो उनके लिए सबसे कल्याणकारी बात है, उनका उद्धार जिस बात से होता है, संसार में बुद्धिमान व्यक्ति उसी का ग्रहण करते हैं, उसी को वो चाहते हैं। सामान्यतः दक्षिणम, इस अत्यंत कुशल मन को भद्रम युंजंती, शुभ बातों में ही लगाते हैं, अलग अलग जो है चीज़ों में नहीं लगाते। जो अच्छे लोग होते हैं मन को कहीं जाने ही नहीं देते, मन को कंट्रोल में रखते, मन को नियंत्रण में रखते हैं। कहा कि वैवस्वते, उस ज्ञान के पुंज विवस्वान के पुत्र अंधकार का विवसन दूरीकरण करने वाले प्रभु के विषय में चक्षु व्यापृत आँख, जो भद्रम मेरा कल्याण व सुख करने वाली है, अर्थात मैं सर्वत्र प्रभु की महिमा को देखता हूँ, भद्र कार्यों में ही व्यापृत होता हूँ, अच्छे कार्यों में ही मैं संलग्न रहता हूँ, गलत कार्यों में, गलत चीज़ों में मेरा एक पल भी, एक क्षण भी मन नहीं लगता, एक क्षण भी मैं उसमें जो है व्यस्त नहीं रहना चाहता हूँ। मैं अच्छे कामों में व्यस्त रहना चाहता हूँ, अच्छे कामों में ही मेरा उद्धार है। जीवतः मनः, जीवन धारण करने वाले मेरा मन बहुत्रा अनेक विषयों में है, मुझे अपने नाना कर्तव्यों का पालन करना है। सो हे पाप संकल्प, तू मुझे तो आक्रांत ना कर, मुझसे दूर हो जा, मेरे से दूर रह। हम वर्णीय भद्र वस्तुओं को ही चाहे। विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव, यद भद्रम तन्न आसुव। हे परमपिता परमेश्वर, हे जगदीश्वर, आप मेरे संपूर्ण दुर्गुण, दुर्व्यसन, दुर्व्यवहारों को दूर कर दीजिए और मेरे लिए जो गुणकर्म स्वभाव जो भद्र हैं, कल्याणकारी हैं, उनको आप प्राप्त कराइए। ये हमारा जो है मूल हमारा स्वभाव होना चाहिए, हमारी मांग होनी चाहिए। और इतने सारे कर्तव्य करने के लिए, इतने सारे कार्य हैं करने के लिए। एक बार किसी ने कहा, महर्षि देव दयानंद जी से पूछा कि महर्षि ये मन जो है ना, ये बड़ा चंचल है, और जैसा ये वेद मंत्र कह रहा है, दोनों वेद मंत्र कितने सुंदर है, बिल्कुल हमारी आंखें खोलने वाले हैं, प्रकाश करने वाले हैं। ये मन पाप से सना हुआ है, ये मन एक क्षण में पता नहीं किस रूप को देख करके पता नहीं क्या क्या विचार करता है। यदि मन विवेक से युक्त नहीं, मनन चिंतन से युक्त नहीं, स्वाध्याय से, साधना से युक्त नहीं है, तो एक एक पल में पता नहीं बैठे बैठे ही कहाँ कहाँ चला जाता है, क्या क्या विचार करता है। इसका यदि हम प्रत्यक्ष ऐसे देख पाए तो कभी हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना हो, ऐसा ये मन हो जाता है कभी कभी। तो फिर इसको कैसे, तो महर्षि देव दयानंद जी से पूछा कि आपका भी मन कभी जो है कामासक्त हुआ, या मन में कभी काम विचार आया क्या, कभी ये पाप संकल्प आया क्या। महर्षि देव दयानंद मुस्कुराए थोड़ा सा, और एक क्षण वो ठहर गए, शांत हो गए। दूसरे क्षण उन्होंने उत्तर दिया कि ऐसा कभी मेरी स्मरण में तो नहीं है कि कभी ऐसा हुआ हो कि काम या पाप संकल्प आकर के मुझको डिस्टर्ब किया हो, मुझको जो है बाधित किया हो। हाँ, आया होगा, ये मैं नहीं कहता, आया होगा विचार, पाप संकल्प आया होगा, लेकिन मैं अपने इतने अनुष्ठानों में, इतने कार्यों में, इतने कामों में लगा रहता हूं, वो देख करके, थक करके, प्रतीक्षा करके चला गया होगा वापस। कितना उच्च चेतना का, भाव चेतना का यह विचार है कि ये विचार तो आ सकते हैं, जैसा वेद मंत्र कहता है कि तू मेरे से दूर से बात कर, मेरे निकट आने की जरूरत नहीं है, मेरे पास बहुत सारे काम हैं, मुझको सेवा करनी है, स्वाध्याय करना है, साधना करनी है, उपासना करनी है, और जीवन और जगत की सेवा में अपने आप को लगाना है। कितने उत्तरदायित्व हैं, तो मुझको आवश्यकता नहीं तेरी, तो दूर से बात कर। तो महर्षि ने भी कहा कि आया होगा, हो सकता आया हो, लेकिन मुझको काम में देखता हुआ कि ये तो काम में लगा, मेरा तो कोई ये स्वागत ही नहीं किया। अशुभ का एक बार भी स्वागत ना करें और शुभ का एक बार भी तिरस्कार न करें। परम पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी जी महाराज यही बार बार कहते हैं। तो हम यही वेद मंत्र जो हमारे लिए कल्याणकारी हैं, कहा कि हम वर्णीय भद्र वस्तुओं को चाहें, मन को भद्र बातों में लगाएं,
आँख से सर्वत्र प्रभु की महिमा देखें, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। हर क्षण, हर पल, कण कण में उस भगवान का जो है हम गुणगान देखें, उसकी महिमा देखें। पत्ता पत्ता जिसकी सत्ता, जिसकी व्यवस्था का बखान कर रहे हैं। पाप संकल्प से बचने का एक यही मार्ग है कि हम जिस रूप को देखें, उस रूप में काम नहीं, उस रूप में चाहे स्त्री हो या पुरुष, उसमें राम का दर्शन होना चाहिए, उसमें भगवान का दर्शन होना चाहिए। और इस प्रकार से जब प्रभु का गुणगान करेंगे तो कैसे जीवन हमारा जो है निरर्थक हो सकता है। इसलिए मन में एक मिलन की आशा, मन में एक उत्साह, उमंग की आशा होनी चाहिए। इसलिए कहा है कि मन में मिलन की चाह तो लाए कभी नहीं, दर्शन तभी तो ईश के पाए कभी नहीं। जो मन में ईश्वर का चिंतन नहीं करता, तस्य वाचकः प्रणवा तज्जपस् तदर्थ भावनम, कि जो चर्चा नहीं करता, बात नहीं करता, मन में चिंतन नहीं करता, उसको कैसे उस प्रभु का जो है दर्शन होगा। मन में मिलन की चाह तो लाए कभी नहीं, दर्शन तभी तो ईश के पाए कभी नहीं। वह फूल क्या बता सके, होती है क्या हंसी, वह फूल क्या बता सके, होती है क्या हंसी, जिस पर पड़े बहार के साए कभी नहीं। मन में मिलन की चाह तो लाए कभी नहीं। हर वक्त बोलते रहे क्या क्या जबान से, हर वक्त क्या क्या बोलते रहे जुबान से, नगमे प्रभु के झूम के गाए कभी नहीं, नगमे प्रभु के झूम के गाए कभी नहीं। बातें हजार शौक से सुनते हैं रात दिन, ऋषियों के सदुपदेश ही भाए कभी नहीं। मन में मिलन की चाह को लाहे कभी नहीं। दुखियों को देख राह में बचकर निकल गए, दुखियों को देख राह में बचकर निकल गए। इनकी मदद के हाथ हिलाए कभी नहीं, इनकी मदद में हाथ हिलाए कभी नहीं। मन में मिलन की चाह तो लाए कभी नहीं, दर्शन तभी तो ईश के पाए कभी नहीं। दिल की जमी पे चैन की बारिश कहाँ से हो, बादल गगन में प्यार के छाए कभी नहीं। आखिर मिले तो क्यों मिले मंजिल पथिक तुझे, आखिर मिले तो क्यों मिले मंजिल पथिक तुझे, मंजिल की ठीक राह पे आए कभी नहीं। मन में मिलन की चाह तो लाए कभी नहीं, दर्शन तभी तो ईश के पाए कभी नहीं। तो मन में हम ईश्वर का चिंतन करें, गुणगान करें और मन के पापों को दूर करें, मन के जो ये पाप वाले संकल्प इनको दूर करें, पुण्य के संकल्प लाएं। तन में मनः शिव संकल्प मस्तु। ओम शांति शांति शांति।